हेलो यंग बॉयज एंड गर्ल्स। नीट 2020 के अंदर अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन से टोटल 4 क्वेश्चंस आए और 4 क्वेश्चंस नो डाउट एक बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं। और आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से थे और उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, मान लीजिए कोई भी एक वॉल्यूम है, 0.2 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम है, एंड द पोटेंशियल इज फाउंड 5 वोल्ट थ्रू आउट। इस पूरे वॉल्यूम के अंदर जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है 5 वोल्ट, मतलब वोल्टेज कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 5 हुआ है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हमको रिलेशन देखना होगा, और सब लोग जानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। dV होता है चेंज इन वॉल्यूम, पोजीशन के साथ में वॉल्यूम ये पोटेंशियल किस तरह से चेंज हो रहा है। तो पोटेंशियल जो है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, हर जगह पे कांस्टेंट है, और जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो किसी भी जगह पे हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ये ठीक वैसा ही है कि जैसा जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है ना, कंडक्टिंग स्फीयर, होलो स्फीयर जिसको हम बोलते हैं, होलो स्फीयर में हर जगह पर पोटेंशियल सेम होता है। जितना उसकी सरफेस पर होता है उतना ही उसके सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर होता है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो इस कंसेप्ट पे आया था ये वाला क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, जिसे पता है कि ये फॉर्मूला होता है और ये कंसेप्ट होता है, वो इजीली इसको कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से आया हुआ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप। क्वेश्चन है कि अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट 16 into 10⁻⁹ कूलॉम into मीटर। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P which is situated at a distance 0.6 meter at an angle 60 degree with the dipole axis। ओके, पॉइंट P पर पोटेंशियल पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि ये भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हैं, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो किसी भी डायपोल के लिए, कोई भी डायपोल है जिसके चार्जेस -q और +q है, जिसका डायपोल मोमेंट P है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। इसके सेंटर से थीटा एंगल पर और r डिस्टेंस पर अगर शॉर्ट डायपोल है, तब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। वैसे जो जनरल कंप्लीट जो फॉर्मूला होता है वो होता है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बट फॉर शॉर्ट डायपोल्स हम जानते हैं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a ले लिया जाता है, r के रिस्पेक्ट में इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखते हैं kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी। देखो कैसे, K जो है वो तो 9 × 10⁹ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। एंड जो P है, इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 16 × 10⁻⁹। बच्चों यूनिट्स का वैसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारी जो यूनिट्स हैं वो ऐसा ही सिस्टम में दे रखी हैं। जो थीटा है मेरे को 60 दे रखा है, तो cos 60 अगर मैं निकालता हूँ तो cos 60 की वैल्यू होती है मेरे पास में हाफ। तो यहाँ पर मैं cos 60 की वैल्यू हाफ पुट कर सकता हूँ, एंड अपॉन r स्क्वायर। r है 0.6 का स्क्वायर मतलब 0.6 इंटू 0.6 कर दिया, और अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, तो ऊपर 10 और ये 10, तो मैं यहाँ पर 100 लगा दिया। ये 9 है और ये 36 है, तो 9 से मैं 36 को काट सकता हूँ 4 बार। 2 × 4 8 हुआ, 8 से मैंने 16 को काट दिया 2 बार। 10⁻9 प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये हो गया आपका 2 और ये 0, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आया। ओके, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को भी गलत कराते हैं, एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कन्फ्यूजन्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप के कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे r स्क्वायर था कि r था, है ना। इस टाइप से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखने में सिंपल लगता है क्वेश्चन, पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो हम जिस एटमॉस्फेयर में होते हैं वहाँ पे अच्छे बच्चे भी गलत कर जाते हैं। तो इसलिए हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना जरूरी है, कंप्लीट उसका कैलकुलेशंस वगैरह सब आनी चाहिए। तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, जो तीसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से नीट 2020 में पूछा गया।
ये क्वेश्चन है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ओके, ध्यान देना, स्फेरिकल कंडक्टर है। कंडक्टर की जो खास बात होती है वो ये होती है कि उसका सारा चार्ज उसकी सरफेस पर रिसाइड करता है, सरफेस पर रहता है, ये आप लोग जानते हैं। मान लीजिए इसकी रेडियस r है, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। सेंटर से 15 सेंटीमीटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब ये जो पॉइंट है वो इसके बाहर की तरफ है। ओके, अगर बाहर की तरफ है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो किसी भी स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करता हूँ तो k⁴r² होती है स्फीयर के बाहर। तो बस आप सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज पुट करनी है। k की वैल्यू 9 × 10⁹, q जो है वो चार्ज है 3.2 × 10⁻⁷, एंड जो r है वो है 15 सेंटीमीटर। तो 15 को सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपको कैलकुलेशन करनी है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, एक और क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड था बच्चों, तो फॉर्मूले तैयार करो अच्छे से और जीत लो आप नीट को। नीट आपकी मुट्ठी में, जिसके जितने फॉर्मूले अच्छे होंगे, है ना, जिसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होंगी, जो बिल्कुल शार्प होगा कि हाँ यार ये वाला फॉर्मूला, ये वाली वैल्यूज, मतलब ये वाला कंसेप्ट लगेगा, मतलब कंसेप्ट जैसा तो कुछ है ही नहीं। ओके, फॉर्मूला बेस्ड सारी चीज़ें हैं, तो बस जस्ट चिल। ओके, नीट इज सो सिंपल, नीट इज सो सिंपल। ये तो यहाँ पे सारा कहानी बन गई आपकी कट ऑफ्स की। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन में कट ऑफ्स हाई जाती है, कोई बात नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आया नीट 2020 में, वो देखिए। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 6 माइक्रोफेरेड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मीडियम कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफेरेड। भाई पहले 6 थी, जब आपने कुछ भी नहीं लगा रखा था, बीच में वैक्यूम था, और जैसे आप लोगों ने इसके अंदर मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो जो उसकी कैपेसिटी है वो 30 हो गई। तो दिस C0 इज 6 माइक्रोफेरेड, और मीडियम के इंट्रोडक्शन से कैपेसिटी हो गई 30 माइक्रोफेरेड। सो द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी पूछी है कि परमिटिविटी क्या होगी। तो आप लोग जानते हो कि जैसे ही कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, और पूरे प्लेट्स के कंप्लीट जो रीजन होता है उसके अंदर कर दिया जाए, तो कैपेसिटेंस εr टाइम्स हो जाता है ना। मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस, वैक्यूम के अंदर जो कैपेसिटेंस होता है उसका εr टाइम्स हो जाता है, वेयर एप्सिलॉन इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दिस इज 30 εr एंड दिस इज 6। सो εr इज इक्वल टू मेरे पास में आ गया 5। εr अगर मेरे पास 5 आ गया है तो εr इज इक्वल टू होता है ε/ε0। आपसे एप्सिलॉन पूछा गया तो ε0 इंटू εr। ये ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि नीट के पेपर में कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ε0 की वैल्यू क्या होती है, एग्जाम प्रेशर वगैरह की तरफ से 1.88 इंटू क्या होता है ना, इस टाइप से कंफ्यूज हो जाता है। तो नीट ने तो क्या करा, आप लोगों के लिए इतनी सुविधा दी है कि जब क्वेश्चन दिया गया तो उसके ब्रैकेट में ε0 की वैल्यू भी दे दी गई। ओके, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और εr की वैल्यू है 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने जब सॉल्व किया तो आया 0.44 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल उसी के लिए है जिसको आता है। ओके, जिसने मेहनत करी है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और ज़्यादा आपका स्कोर्स बनाने के लिए, अच्छे स्कोर्स बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। बस कीजिए मेहनत और जीत लीजिए, जंग आपके हाथों में होगी।